ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, अभिनंदन, स्वागत है। प्रतिभा समाचार इसके पहले एपिसोड करें योग रहें निरोग के प्रथम एपिसोड में आप सबका पुनः अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे योग क्यों करना चाहिए, योग क्या है, योग कैसे करना है, योग से संबंधित क्या नियम है, क्या इसकी सावधानियां हैं, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसके चमत्कार हैं। क्या योग में कोई चमत्कार भी होते हैं क्या? हाँ, निरंतर करते रहने से कुछ ऐसे परिणाम आते हैं जिनको दूसरे शब्दों में हम चमत्कार भी कह सकते हैं, लेकिन वह सारा पुरुषार्थ का, मेहनत का फल होता है, योग का फल होता है। योग क्या है? योग के मेजर स्कूल्स 4 होते हैं, मुख्य रूप से 2 भी होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हठ योग, एक होता है राजयोग, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हठ योग और ब्रह्म योग, हठ योग या अष्टांग योग, ऐसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और 4 की बात की जाए तो पहला है मंत्र योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है राजयोग, चौथा है हठ योग। तो इस तरह से 4 योगाभ्यास, 4 योग के अंग हो गए। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के योग हो गए। हम इस पूरे कार्यक्रम को जब चलाएंगे, सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे, तो हठ योग को और राजयोग को दोनों को साथ लेके चलेंगे। महर्षि पतंजलि जी राजयोग को, अष्टांग योग को बता रहे हैं योग दर्शन में, और कह रहे हैं अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र दे दिया कि अब हम योग के इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे दर्शन को, इस पूरे शास्त्र को, इस पूरी विधि को आपके सामने रखेंगे। अथ योगानुशासनम से आज का हमारा यह सत्र प्रारंभ करते हैं। योग क्या है? योग चित्त में, यानी कि चित्त का मतलब होता है यहाँ पर मन से, मन को ही चित्त कहा गया है। तो योग जो है चित्त में आने वाली सभी प्रकार की विचारात्मक वृत्तियों को, सभी प्रकार की भावनात्मक वृत्तियों को नितांत रोक देने का नाम है। कहा गया योगश्चित्त वृत्ति निरोध। हाँ, योग चित्त में आने वाली सभी प्रकार की वृत्तियों को रोक देने को कहते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब क्या होता है जब ये रुक जाती हैं तो कहा तब दृष्टा, यानी कि आत्मा, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति को। और फिर ऐसा यदि नहीं हो तो क्या होगा? तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसे अभी बिखरी हुई अवस्था है हमारे सभी अलग अलग तत्वों की, इसी प्रकार से जैसे दुखी हैं, वृत्तियों की भांति अपने आप को समझने लगता है। हठ योग की बात यदि की जाए तो उसमें सप्तांग योग की बात कर रहे हैं। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। कहते हैं 7 तरह के योग, इसमें हठ योग में 7 अंग है। घिरंड संहिता के ऋषि कहते हैं सप्तांग योग का उपदेश है पूरा। पहला कह रहे हैं षट्कर्मणा शोधनम च, षट कर्मों से शरीर का शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। शरीर के विजातीय तत्व, शरीर के मल, शरीर के जितने भी
गंदे दूषित पदार्थ हैं वे सारे बाहर निकालने का काम षट कर्मों का है। घटम निर्मलार्थाय, घटस्य निर्मलार्थाय, ये घट यानी कि शरीर की शुद्धि की बात कर रहा है। तो षट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है शरीर में। मुद्रया स्थिरता चैव, मुद्राओं से शरीर में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है। प्रत्याहारेण धीरता, और प्रत्याहार करने से शरीर में मन में धैर्य आता है, बुद्धि में धैर्य आता है, आत्मा में धैर्य बढ़ता है, शरीर में भी धैर्य बढ़ जाता है। तो प्रत्याहारेण धीरता, तो षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम के करने से लाघवता आती है। यानी शरीर में लाघव का मतलब क्या होता है? हल्कापन और स्फूर्ति। शरीर में हल्कापन आएगा और स्फूर्ति आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी। प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो ध्यान करना चाहिए रोज, अपने तनावों को दूर करने के लिए, अपनी याददाश्त को ठीक रखने के लिए, अपने चेहरे पर सदा प्रसन्नता को, स्माइल को बनाए रखने के लिए, और इस जीवन को तनाव मुक्त जीने के लिए रोज हमें ध्यान करना चाहिए। और फिर अंतिम जो हमारा गोल है वो तो आत्मा का साक्षात्कार। तो ध्यानात् प्रत्यक्षम आत्मना समाधिना निर्लिप्तम च, समाधि जिसकी लग जाएगी निर्लिप्त भाव उसके अंदर आ जाता है। किसी के अंदर लिप्त नहीं होता, किसी भी गलत बात में, किसी भी सांसारिक लौकिक बात में लिप्त नहीं होता। तो समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय, अरे मुक्ति होने में उस व्यक्ति के कोई संशय नहीं है यदि इसने 7 इस योग के अंगों का अनुष्ठान कर लिया। पहला षट्कर्म, दूसरा मुद्रया, पहला षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रया स्थिरता चैव, चौथा प्रत्याहारेण धीरता, पांचवा प्राणायामा लाघवम च, छठा ध्यानात् प्रत्यक्ष ध्यान, सातवां समाधि। ये 7 अंगों का जो भी व्यक्ति अनुष्ठान करता है वह व्यक्ति इस जीवन के दुखों से दूर हो सकता है। ऐसे ही हठ योग का भी, हठ योग प्रदीपिका में भी आया, और अलग अलग शिव संहिता आदि और भी ग्रंथों में बहुत सारी चीजें आई हैं। मुख्य रूप से जो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत आवश्यक चीजें होंगी उनका हम यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे, जानेंगे। बहुत आवश्यक जो चीजें होंगी, पहला आज का अभ्यास हम देख लेते हैं। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की समस्या बहुत बढ़ रही है, फेफड़ों की कमजोरी बढ़ रही है, सांस फूलने की कमजोरी बढ़ रही है, पेट सही नहीं रहता, और नीचे चले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मलमूत्र का संस्थान, एक्सक्रेटरी सिस्टम, और नीचे चले तो नर्वस सिस्टम पूरा ही शरीर में जो फैला हुआ है। ये सारी समस्याएं कैसे कैसे, कौन कौन से प्राणायामों आसनों से, कईयों को माइग्रेन है, कईयों को अननोन हेडेक है, कईयों को साइनोसाइटिस है, कईयों के पॉलिप्स बढ़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याएं। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके आपको इसी प्रतिभा समाचार के करें योग रहे निरोग के आगे के कार्यक्रमों में बताएंगे कैसे सॉल्व होती हैं योग से। तो हम आज के इस सत्र में सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के करते हैं, जो कि हमारी थायराइड नाम की जो बीमारी है उसमें बहुत काम करते हैं, और दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की बीमारी में भी बहुत काम करते हैं। तो कौन सा है? श्वास पूरा भरे, पहले हाथों को हमें ऐसे घुटनों पर रख लेना है और कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, बिल्कुल शांत स्थिति में। जैसे भी आसन में आप बैठ सकते हैं वैसे बैठे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको पद्मासन ही लगाना है। शुरुआत में अपने शरीर को पहले आप बैठने की आदत डालें, प्रयास करें भूमि पर बैठे, जमीन पर बैठे, कुछ मैट वगैरह बिछा करके। पहला अभ्यास हम कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा को कैसे करना? श्वास पूरा भरते हुए इस ठोड़ी को पूरा ऊपर 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 और ले जाना, और यहाँ कंठ पर अपने मन को टिका देना। श्वास अंदर भरना, गर्दन को कस के मत रखना, ढीला रखना।
10 सेकंड रोक करके श्वास बाहर छोड़कर वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें। ऐसे 3 बार कर लेना। अगला अभ्यास, श्वास पूरा बाहर, दाईं और राइट साइड में ऐसे घुमाना। थोड़ी देर रोकना, श्वास भरते हुए वापस आ जाना। फिर श्वास बाहर। इन प्रैक्टिसेस को, इन अभ्यासों को आपको शीघ्रता से बिल्कुल नहीं करना। आंखें खोलकर नहीं, आंखें बंद करके एकाग्रता से करना है। श्वासोश्वास पूर्वक करना है। इस क्रिया को भी हमने अभी 1 बार किया, इसको 3 बार दोहराना है। 3 बार मतलब कुल मिला के करना है। तो आज के इस प्रतिभा समाचार के करें योग रहें निरोग के एपिसोड 1 को हम यही पूरा करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो आप सभी दर्शकों को मैं ये निवेदन करता हूँ, इस लिंक को बहुत सारा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और भी बहुत सारे लोगों तक इस कार्यक्रम का लिंक पहुंचाएं, जिससे कि और भी लोग इस शरीर से लाभान्वित हो सके, मन से लाभान्वित हो सके, पूर्ण आरोग्य उनको मिल सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शांति, नमस्ते, धन्यवाद।